अच्छा, एक और बात बताएं, ये आपके जो मेम्बरान हैं आपने भी बात की, इसमें अक्सर औकात कराची में ऐसे मेम्बरान हैं जो पोर्शन की तरफ या ये कराची का स्ट्रक्चर तबाही की तरफ हों। यानी कि देखें पोर्शंस यूनिट एक 100 गज का 200 गज का घर है, ग्राउंड प्लस 2 की अप्रूवल है। अब उसमें थर्ड या फोर्थ जिस तरह के पोर्शन और यूनिट बन रहे हैं, तो एक घर की तो सिंगल यानी कि सिंगल मोटेशन होती है, उसमें ये नहीं कि आप कमर्शलाइज कर सकें। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो ख़राब हुआ हुआ है कराची में, वो किन लोगों ने ख़राब किया हुआ है, जिसकी वजह से हर्डल्स प्रॉब्लम्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही की तरफ जा रहा है। जगह जगह सीवरेज, पानी शॉर्टेज, और ये देख रहे हैं आप आजकल लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ज़रा। जब 10,000 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई सोसाइटी में 2 लाख लोगों को आप आबाद करने की कोशिश करेंगे, तो जो जितनी बातें कही ना वो इश्यूज तो होंगे। ठीक है, ये पोर्शन बन जाना या कैसे कंट्रोल करेंगे? ये पोर्शन बन जाना या पोर्शन बनना, ये हमारा काम नहीं है उसको रोकना। ये रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी का काम है। सही। ये उन इदारों का काम है जिन इदारों के मखसूस इलाकों में, या क्यों डिफेंस में नहीं बनते पोर्शन। बहुत आसान कर देता हूँ आपकी बात को। आज DHA में तो पोर्शन नहीं है, आज DHN में तो वायलेशन नहीं है, आज कैंटोनमेंट एरिया में तो ये चीज़ें नहीं हो रही। तो बहुत सादी सी बात है कि अगर वहाँ नहीं हो रही तो वहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत है, या अगर हो रही है तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है। और जहाँ तक आपने बात की कि आपने कहा हमारे मेंबर या पोर्शन, देखें आबाद का हमेशा से ये मौक़िफ़ है कि हम पोर्शन माफिया के भी ख़िलाफ़ हैं, हम पोर्शन के भी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो हमें है। ठीक है, किसी सिविलियन को तो बाद में पहुँचता है, सबसे बड़ा नुकसान हमें है कि हम अगर बात करते हैं लीगल इंडस्ट्री को चलाने की, प्रमोट करने की, या उनके बायलॉज में जो रुकावटें हैं, जो जिसकी वजह से करप्शन होती है, उनको ठीक करने की, तो हम उसकी कॉस्ट पे करते हैं। कॉस्ट क्या है? जब एक लीगल जो नक्शा सबमिट होता है तो उसकी स्क्रूटनी फ़ीस है, अप्रूवल की फ़ीस है। इवन जो आपने कहा कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट पे कोई बंदा कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो आपको तो ये आइडिया है ना कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट के प्राइस का डिफरेंस क्या है। अगर 1 करोड़ रुपए में रेजिडेंशियल है तो उसके सामने 20 करोड़ रुपए का सेम साइज का कमर्शियल प्लॉट है। तो वो हमारा मेंबर है, वो कैसे कंपटीशन करेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने मुझे ये सवाल किया कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी जो है वो महंगी है या कस्टम पेड गाड़ी महंगी है। तो इसका जवाब तो आपको पता होगा कि अगर नॉन कस्टम पेड गाड़ी है तो उसमें आपने ड्यूटी टैक्सेस नहीं दिए हैं, तो कस्टम पेड गाड़ी उसका कैसे कंपटीशन करेगी, कैसे मुकाबला करेगी? तो हमारी तो हर्डल्स ये, हमारा कहना ये है कि देखें, हम तो अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। जो बगैर अप्रूवल के काम हो रहा है, जो बन रहा है, उसका ना स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, ना उसकी कोई विजिलेंस है, ना उसका कोई चेक एंड बैलेंस है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इदारे जो यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करते हैं, जो बिजली देते हैं, गैस देते हैं, पानी देते हैं, वो हमें तो लोहे के चने चबाते हैं, हमारे जूते खिंच जाते हैं लीगल एनओसीज लेने के लिए। लेकिन वहाँ बहुत तेज़ी से मीटर भी लगता है, बहुत तेज़ी से गैस का मीटर भी लगता है, बहुत तेज़ी से पानी की लाइन भी आती है। तो बेसिकली आपका फोकस हम पे नहीं, उन पे होना चाहिए जो ये सहूलत फराहम कर रहे हैं। हम तो बात, मैंने फिर कहा कि अगर आप को समझना है कि आबाद क्या है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आबाद प्रोटेक्टर है मिलियंस ऑफ जॉब का। ठीक है, आबाद प्रोटेक्टर है अलाइड इंडस्ट्री का, आबाद प्रोटेक्टर है मईशत को चलने के लिए, उस मईशत को चलाने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट बनती है उनको यूज़ करने का। तो हम तो वो लोग हैं। अगर कहीं अगर हमारा भी इंसान है, कोई किसी की है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ठीक करना चाहिए। और हम समझते हैं कि आबाद का कभी ये वो नहीं है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी को प्रमोट करे या उसको चलने दे। मैंने जैसे आपको कहा कि अक्सर आके लोग कहते हैं कोई मखसूस महकमे की बात करते हैं और उस पर हमसे सवाल उठाते हैं। हमारा फोकस ये नहीं है, ये लोकल इश्यूज हैं। ये लोग, हमारा फोकस है इस मुल्क की इकनॉमी को चलाना, हमारा फोकस है टैक्स कल्चर को फ़रोग देना, हमारा फोकस है मिलियंस ऑफ लोगों के रोज़गार को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके जो, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान देखेगा आपकी ये हमारी वीडियो, तो अगर कोई इश्यूज़ हैं जो आप इदारों के सामने रखना चाहते हैं, जो आबाद मेम्बरान्स के इश्यूज़ हैं वो आपसे डिस्कस करते होंगे, वो थोड़ा सा आप ज़रा जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस कर लें, ताकि वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा हमारी हुकूमतों को,
जो आने वाली हुकूमतें हैं उनको भी, जो आज मौजूदा निगरान सेटअप है उनको भी, उनको ये समझना होगा कि इस इंडस्ट्री की अहमियत क्या है। इस इंडस्ट्री को फॉर ग्रांट लेने का मतलब है कि हम अपनी लोगों की बेरोज़गारी में हमारा हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो ना चले उसमें हमारा हिस्सा हो जाएगा। आप चाहते हैं मईशत का पहिया चले, देखें हर तरफ से मुश्किल है इस वक्त। डॉलर का जो हाल है और अनस्टेबिलिटी है, आज हम बीइंग अ चेयरमैन आबाद और हमारी टीम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और निगरान हुकूमत ने जो मदद की चीफ साहब ने उनकी, और आज जो डॉलर जिसके लिए बातें की जाती थी कि 450-500 पे उड़ेगा, हर बंदा एक छोटा सा आदमी जिसके पास 10-20-50 हज़ार रुपये भी है वो भी डॉलर लेके बेचारा अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं अगर महंगा हो गया तो मैं सरवाइव कर जाऊंगा। तो ये जो माहौल पैदा किया गया, मैं समझता हूँ कि भरपूर जवाब दिया इस जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो निगरान हुकूमत की जो उनकी टीम है, उन्होंने जो भरपूर जवाब दिया, तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा देखने को नहीं मिला कि उन्होंने वो उनको जवाब दिया कि आज वो परेशान हैं या वो भागते फिर रहे हैं। तो ये तसलसल कायम रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री को, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री नहीं 18 सेक्टर हैं इस मुल्क में, सबका चलना ज़रूरी है। बिल्कुल। सब चलेंगे तो मैं चलूँगा तो सब चलेंगे। और जहाँ तक मेरी इंडस्ट्री की बात है तो माइंडसेट को चेंज करना होगा, माइंडसेट को यू टर्न में लाना होगा। ये सोचना कि अगर ये इंडस्ट्री चल रही है तो इनकी गर्दन कैसे दबोचें, बजाय इसके ये सोचें कि ये इंडस्ट्री चल रही है तो इसको और बूस्ट कैसे करें। पूरी दुनिया में रोड शो किए जाते हैं सिफारती सतह पे, लोगों को तरगीब दी जाती है कि पासपोर्ट भी देंगे, रेजिडेंट परमिट भी देंगे और बाकी सिविल फैसिलिटी वो भी आपको देंगे अगर आप हमारे मुल्क में इस सेक्टर में पैसा लगाएं। और हमारे यहाँ जो माइंडसेट रहा है, पहले माइंडसेट से मुराद मेरी हमेशा ये होती है कि देखिए एक होता है जो जिसने इम्प्लीमेंट करना होता है और एक होता है जिसने खराबी करनी होती है। इम्प्लीमेंट करने वाले मैं नहीं समझता, ना इदारे कभी बुरे होते हैं ना इदारों में कोई हमें इशू है, लेकिन जो इनको मिसगाइड करना और उनको ट्रैक से हटा देना, थोड़ा सा आप रिकॉर्ड उठाए 10 साल का, थोड़ा सा ये सेक्टर चलता है, कोई ना कोई हार्डन्स आ जाती है, कभी G+2 के ऊपर बैन लग जाती है, पानी आपका फिल्टर प्लांट से इंटीरियर में कहीं ख़राब है, उसका केस चलता है और उसके केस का नतीजा ये निकलता है कि कराची में आयरस पे बैन लगा। मतलब कोई जस्टिफिकेशन है? आप बताओ, आप ओवरनाइट जो है जो अफसरान है वो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, कहते हैं ये बायलॉज जो है ना हमने विड्रॉ कर लिए या चेंज कर दिए, कैसे मुमकिन है?